बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहुन ब्याहल है कुमारी। सब देवन मिल हरि दीन, चारु युग हरि संग लीन। प्रथम पद्मिनी रूप आए, है सापिन जग खेत खाए। ई बर जोत ऊ बरनाए, अत्रि तेज त्रिरयंताए। काहे कबीर ये जग प्यारे, अपने बलकवहीं रहल मारी। कबीर साहब अत्यंत विरक्त पुरुष थे, अखंड वैराग्यवान। मोह माया के प्रति उनके मन में कितनी घृणा थी, माया को कितना दुत्कारते थे। तुम बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहुन ब्याहर है कुमारी। अय पंडित तुम बूझो समझो। बुझ बुझ 2 बार कहना, 3 बार कहना, मतलब जोर देना। अय पंडित तुम समझो बूझो, कौन ऐसी नारी है कि काहुन ब्याहल है कुमारी, किसी से आज तक ब्याही नहीं गई और कुमारी कुमारी बनी, वो कौन नारी। बुझ बुझ पंडित कौन नारी, काहुन ब्याहली है कुमारी। काहुन किसी पुरुष से वो आज तक ब्याही नहीं गई और कुमारी बनी है, वो है माया। माया का मतलब मन का मोह, मन की तृष्णा। ये माया कहीं ब्याही नहीं गई। कहा जाता है माया एक बार एक महात्मा के पास गई और उसने कहा महाराज आपसे मैं विवाह करना चाहती हूं। तो कहे कि तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ। कहे नहीं हुआ। कहे तुम्हारी क्या उम्र है। कहे मेरी उम्र तो पता नहीं, अनाद से हो, सदा से हो, अरबों खरबों बरस तो कुछ महत्व नहीं रखते। कि आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई क्यों। कहे जिससे मैं शादी करना चाहती हूं वो मुझे छोड़ते हैं, त्याग देते, नहीं करते हैं, और जो मुझसे करना चाहते हैं उनसे मैं नहीं करना चाहती। संसारी मुझे चाहते हैं तो मैं संसारी का त्याग करती हूं, और विरक्त को मैं चाहती हूं तो वे मुझे त्याग करते हैं। तो महात्मा ने कहा मैं भी तुम्हारा त्याग करता हूं। तो ये तो एक बात समझाने का तरीका है। माया किसी को ब्याही नहीं जाती, माया किसी की होती नहीं। जिस जमीन को हम खरीद करके अपने नाम पर बैनामा करवाते हैं वो न जमीन हमारी रह जाती न बैनामा रह जाता है, और इस जमीन का करोड़ों करोड़ों लोग बैनामा करा के इसी जमीन में गल गए। तो किसकी है जमीन। बैनामा कराना बुरा नहीं है, क्योंकि कहीं बैठना हो तो बैनामा कराना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सब क्षणभंगुर है, ये रोज रहने वाली नहीं है। माया मुट्ठी में नहीं रहती है, वो तो अंजुलि में रहती है, और अंजुलि में पानी जो रहे तो पानी बह जाता है, रुकता नहीं। तैसी माया रुकती नहीं है। रेल की छाया और अंजलि का पानी, बादल की छाया, ये सब स्थिर कहाँ रहेंगे। तो माया किसी की होती नहीं। सब देवन मिल हरि दीन, चारु जुग हरि संग लीन। माया लक्ष्मी को सभी देवता मिल करके हरि को दिए। कहा जाता है समुद्र मथने पर लक्ष्मी भी एक रत्न है, वो भी निकली, तो सभी देवताओं ने विष्णु को दे दिया। ये तो एक अलंकारिक कथन है। चारु युग हरि संग लीन, हरि ने चारु युग से उनको अपने संग में रखा, और लक्ष्मी विष्णु के पास सब समय बनी रही। प्रथम पद्मिनी रूप आए, है सापिन सक जग खेद का है। पद्मिनी, हस्तनी, चित्रणी, ये सब स्त्रियों के लक्षण, और इसमें पद्मिनी मुख्य, पद्मिनी, चित्रणी, हस्तनी, शंखिनी, ये 4
प्रमुख स्त्रियों के लक्षण होते हैं, और पुरुषों के शशा, मृग, वृषभ और गर्दभ। इनके अलावा भी 2 प्रकार की स्त्रियां मानी गई हैं, नागिनी और डंकिनी। और उसके पुरुष हैं अश्व और महिष, घोड़ा और भैंसा। तो पद्मिनी स्त्रियों का मुख्य लक्षण है। अच्छी स्त्री का लक्षण पद्मिनी है। कोक शास्त्र में, काम शास्त्र में इसका बहुत विवरण है। अंगों का वर्णन, ऐसे अंगों जैसे नाक सुंदर हो और नाखूनी हो, चिपटा न हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, बहुत एकदम फटी फटी न हो, कुछ गोल लेके हो, मस्तक चौड़ा हो, दंत पंक्ति सुंदर हो, खिटबिट खिटबिट न हो, बहुत बड़े बड़े दांत न हो, बहुत छोटे छोटे न हो, उंगलियों के नख रक्ताब हो, उंगलियों के नख सूखे सूखे न हो, सर्वांग हृष्टपुष्ट हो। और तो किसी भी स्त्री और पुरुष के लक्षण में सामुद्रिक शास्त्र में भी इस प्रकार बताया जाता है। पद्मिनी के अंगों का जो वर्णन है वो पुरुषों के शशा से मिलाते हैं। पुरुषों में जो शशा खरगोश, तो शशा नाम दिया जाता है पुरुषों को, पुरुषों के अंगों का लक्षण। तो ये स्त्री और पुरुषों के 4 या 6 लक्षण बताए जाते हैं। साहब कहते हैं प्रथम स्त्री पद्मिनी है, प्रथम पद्मिनी रूप आए। बड़ा वर्णन इनका है, बड़ा वर्णन है। साहब बिल्कुल उतार देते हैं। हाय सापिन जग खेत खाएं। ये सांपिन है, जगत को खेत के खा लेती, क्या धरा है। एक नवयुवक की शादी हुई, उसके मन के अनुसार पत्नी उसकी नहीं थी। घर में एक तहलका जैसा मचा रहा। जब मैं गया तो उसको अपने पास बुलाया, समझाया। मैंने कहा बहुत सुंदर स्त्री आ जाए तो तुम दीप पतंगवत रात दिन जलोगे और क्या पाओगे। नहीं सुंदरी तो अच्छा है, समझाया बुझाया। तो बहुत सुंदरी हो, बहुत आकर्षक हो, उसमें क्या फायदा है। साहब कहते हो सांपिनी और जगत को खदेड़ करके खा जाती है। ईबर जोत उबर नाही अत्रे तेज त्रिय रहनता है। वह ईबर जोत, इनाम ऐसा बर, दूल्हा, जोत ज्योति, प्रतीक्षा करती है, खोजती, चाहती। उबर नाय, लेकिन उबर नहीं मिलता है। तो अतिरिक्त तेज त्रिय रहनता है। उस स्त्री को काम रूपी रात्रि में अत्यंत तेज काम ज्वाला उठती और वो तृप्त नहीं होती। ये मानते हैं कि पद्मिनी यदि शशा पुरुष को न पाए, चित्रणी मृग को न पाए, हस्तनी वृषभ को न पाए, शंखनी गर्दभ को न पाए, नागनी अश्व को न पाए, डंकनी महिष को न पाए, तो उनको संतोष नहीं होता। वो लक्षण के अनुसार मिलना चाहिए। कोक शास्त्र का और शारीरिक अंगों के वर्णन का और श्रृंगार रस का एक बृहद शास्त्र है। अब वो शास्त्र पढ़ने को मतलब है अपने आप का घोर पतन करना। और श्रृंगार रस का वर्णन तो संस्कृत साहित्य में एकदम भरा है। कालिदास का काव्य अत्यंत श्रृंगारिक है, जो साधुओं को पढ़ना ही नहीं चाहिए, और जो कोई साधना करना चाहे नहीं पढ़ना चाहिए। उर्दू साहित्य भी ऐसे भ्रष्ट होता है। उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों भ्रष्ट होते हैं। अब ये मतलब नहीं कि संस्कृत भाषा में जो शास्त्र लिखे गए वो साहित्य, जैसे कालिदास इत्यादि के साहित्य। तो साहित्य जब कोई साधु पढ़ते हैं, कहीं काशी से हरिद्वार से कहीं मिलने आए, मिले कहीं, पूछता हूं क्या कहते हैं, आचार्य करता हूं, शास्त्री करता हूं।
किसमें करते हो? साहित्य में। तो मैं बहुत कहता हूं तुम्हें व्याकरण में करना चाहिए, सांख्य योग वेदांत में करना चाहिए, और ज्ञान का विषय में करो। साहित्य में करना साधु को तो बड़ी मूर्खता है। साहित्य में कोई शास्त्रीय आचार्य करे, बड़ी मूर्खता है साधु। साधु को तो वैसे सामान्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करके शास्त्रों को सीधे पढ़ना चाहिए और काम की बात जान ली। और डिग्री लटकाने की क्या जरूरत है? कोई नौकरी करना है, नौकरी करने के लिए तो डिग्री चाहिए। एप्लीकेशन में डिग्री लिखा जाता है, जांचने वाले देखते हैं तब वो देते हैं, नहीं देते। यहां तो क्या डिग्री करना है, डिग्री लेना है। यहां तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और हिंदी भाषा समृद्ध भाषा है। आजकल समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद हो चुका, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, समस्त उपनिषदों का और महाकाव्यों का और अन्य धर्म शास्त्रों का भी जो संस्कृत में है, सबका हिंदी अनुवाद हो चुका है। और एक नहीं, एक के अतिरिक्त अनेक अनुवाद हो चुके हैं। उन पर समीक्षा, आलोचना, प्रत्यालोचना भी काफी निकल चुकी है। आज से 100-200 वर्ष पूर्व तो कठिन था, बिना संस्कृत जाने उन शास्त्रों को समझना मुश्किल था। लेकिन आज तो संस्कृत इतना घोखने की जरूरतें नहीं है। दिमाग खराब करो 10 बरस, तब कहीं खोदो पर्वत तब मिले चूहिया। बहुत दिमाग खराब करने के बाद तब तुम थोड़ा जान पाओ संस्कृत पढ़ने। साधु को चाहिए हिंदी भाषा खूब माज लें। हिंदी भाषा में इसलिए कहता हूं, यहाँ हिंदी वाले हैं और भाषा वाले जैसे गुजराती हैं, मराठी हैं, वो अपनी भाषा जान लें। और ऐसे हिंदी राष्ट्रभाषा है, ज्यादा व्यापक है, तो हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान कर ले। और इसमें जो त्रुटियां हैं, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ने का प्रयोग, का प्रयोग और चीजों का प्रयोग ठीक से जान लें। जैसे हिंदी प्रयोग, अच्छी हिंदी, ये सब व्याकरण की पुस्तकें हिंदी की, इसका खूब अध्ययन कर लें। और भाषा ठीक से मच जाए तो शास्त्रों को जानने के लिए हिंदी अनुवाद है, उससे शास्त्रों को जान लें क्या लिखा है। पढ़ लिए, मनन कर लिए, समझ में आ गए वेदांत में क्या लिखा है, सांख्य में क्या लिखा है, योग में क्या लिखा है, और उसका जो सार रस है उसका आचरण करें। सदगुरु कबीर की भाषा हिंदी है ही, उनका शास्त्र हिंदी में है, वो तो सीधे हिंदी है। लेकिन जो संस्कृत है वो भी हिंदी में अनुदित होने से काम भर की सारी चीजें सब हिंदी में उपलब्ध है। और 10 और 15 वर्ष स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में माथा खपाने की अपेक्षा अपने आश्रम में रह करके खूब अध्ययन कर लो। 10 वर्ष में जो वहां नहीं पाओगे, 2 वर्ष में यहां पा जाओगे। मेधावी व्यक्ति हो तो और 1 वर्ष में ही उतना ग्रहण कर लेगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि हम व्याकरण पढ़ करके संस्कृत घोखने के चक्कर में पड़े। हमें हिंदी के माध्यम से सिद्धांत को समझ लेना है। तो मैं कह रहा था कि संस्कृत साहित्य और उर्दू साहित्य ये दोनों बड़े श्रृंगारिक होते हैं। आंगिक वर्णन ये कोई कल्याणकारी नहीं। बंदर, सूकर, कुकर, अन्य जानवर बिना कोक शास्त्र पढ़े, बिना श्रृंगारिक शास्त्र पढ़े प्रजनन करते हैं। और मनुष्य ये सब पढ़ करके तो अपने भ्रष्ट करता है, निरंतर करता और कुछ नहीं करता। कहीं कबीर ये जग प्यारी अपने बलक में रहल मारी। साहब तो वैराग के लिए कहते हैं, इशारा मात्र कर दिए और खंडन करते हैं विषया शक्ति का। कहीं कबीर ये जग प्यार, साहब कहते ये माया जगत को बहुत प्यारी है, लेकिन अपने बलक में रहल मारी। ये अपने बालक को ही मारती रहती है, पैदा करती है और मारती है। माया से जीव पैदा होता है और फिर माया में मोहता है। माया आसक्ति, विषय आसक्ति। माया केवल स्त्री नहीं,
पुरुष का मन स्त्री में भागता है, इसलिए स्त्री माया कहता है। लेकिन कल्याणार्थी स्त्री, उसका मन तो पुरुष में भागता है, तो पुरुष उसके लिए माया है। तो माया है मन का मोह, न स्त्री माया न पुरुष माया। माया है मन का मोह। साहब कहते हैं, पंडित बूझो कौन ऐसी स्त्री है जो कभी ब्याही नहीं गई, सदा कुमारी है। अगर ये बाहर की स्त्री को कहते साहब तो उनकी तो शादी होती है। यहाँ वो माया है जो किसी के साथ न हुई, वो मन का मोह। संसार के प्राणी पदार्थों में जो हमारे मन का मोह है वही भ्रांति है, क्योंकि ये संसार की माया हमारे साथ होने वाली नहीं है। इसलिए जो कुछ दिखाई सुनाई दे उनमें न रम करके जो देखता सुनता है उसमें रमे। बहुत सूक्ष्म बात है, दृष्टि उल्टा दो बस। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप। जिससे तू सबको परखा वो पारख निज रूप है। तहां होए स्थिर, तो बस वहीं स्थिर हो जा, नहीं जाए भ्रम को, फिर मन के भास अध्यास में न जा। तो बाहर मत भटको, अपने में लौटो। तुम जानते हो जिसको उसमें न बोलो, जानने वाले में ठहरो। जानने वाला दृष्टा साक्षी स्वयं है।